उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के केस में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप में रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अपूर्वा ने रोहित का गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल भी कर ली है। मर्डर केस में साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी अपूर्वा को 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अपूर्वा के लेकर उसी घर में आई है जहां पे रोहित शेखर का मर्डर हुआ। ये डिफेंस कॉलोनी में इस वक्त है। मैं C329 ये कोठी नंबर है जहां अपूर्वा को लेकर इस समय पुलिस टीम आई हुई है और अपूर्वा के साथ उसी कमरे में मौजूद है जहां पे रोहित शेखर की हत्या की गई। और हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट करवाया जा रहा है। रोहित मर्डर केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी। मर्डर केस में रोहित की पत्नी अपूर्वा गिरफ्तार। क्या पत्नी अपूर्वा ही है रोहित की कातिल? रोहित शेखर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की दौड़ आखिरकार पत्नी अपूर्वा पर आकर खत्म हुई। पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा को कत्ल के 8 दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया। शक के आधार पर पिछले कुछ दिनों से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अपूर्वा से पूछताछ कर रही थी। दरअसल कत्ल के बाद से ही पुलिस के शक की सुई अपूर्वा के आसपास ही घूम रही थी, इसलिए बार बार अपूर्वा से पूछताछ की जा रही थी। साथ ही घर के नौकर नौकरानी से भी पूछताछ की गई। जांच में जुटी पुलिस ने अपूर्वा के फिंगरप्रिंट भी लिए। घर के अंदर रोहित के तकिए और बाकी सामान की फॉरेंसिक जांच कराई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट की मिलान के बाद अपूर्वा पर जब पुलिस का शक पुख्ता हुआ तो अपूर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। रात में इनका झगड़ा हुआ। उस रिलेटिव के साथ शराब पीते हुए आते के लिए इस मसले के ऊपर, और उसी झगड़े का वायलेंट रूप हो गया। She pounced on him and strangulated him and smothered him, and that's how he was killed. दरअसल शक के दायरे में अपूर्वा के साथ साथ रोहित का भाई सिद्धार्थ और घर के नौकर थे। पुलिस ने कत्ल के दिन घर में मौजूद अपूर्वा समेत घर के बाकी लोगों से पूछताछ की। अपूर्वा और रोहित के संबंधों को लेकर रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी से भी पूछताछ हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान अपूर्वा बार बार अपने बयान बदलती रही, जिससे पुलिस का शक गहराता चला गया। As of now, from the facts and circumstances available, it does not seem to be pre-planned. But yes, there was ample bitterness in the relationship, and it could have led to a divorce shortly. पुलिस के मुताबिक कई दौर की पूछताछ के बाद आखिरकार अपूर्वा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब पुलिस अपूर्वा को रिमांड पर लेकर इस बात की छानबीन करेगी कि कत्ल के इस गुनाह में अपूर्वा अकेली थी या कुछ और किरदार भी थे। दिल्ली से अवनीश चौधरी और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो रोहित शेखर की हत्या को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। ये माना जा रहा है कि अपूर्वा रोहित की शादी के बाद धीरे धीरे ऐसे हालात बने और इसका नतीजा इतना घातक निकला कि अपूर्वा ने अपने पति रोहित शेखर की गला दबाकर हत्या कर दी। तो तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार दोनों के रिश्ते इतने कैसे बिगड़ गए। रोहित शेखर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस वारदात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे एक हाई प्रोफाइल सरकार की बहू अपने ही पति के कत्ल के आरोप में जेल तक पहुंच गई। अपूर्वा ने जब रोहित को अपनाया तो अपूर्वा के सामने यह था कि उसको न सिर्फ राजनीतिक फायदा पहुंचेगा बल्कि लाखों करोड़ों और अरबों की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। लेकिन जब ये शादी करके यहाँ आई तो अपूर्वा को ये पता चला कि इस परिवार के पास जितना उसने सोचा था उतना कुछ है नहीं। बताया जा रहा है कि रोहित का परिवार बेहद कमजोर आर्थिक आधार पर खड़ा था। रोहित के पिता के नाम अलग अलग जगहों पर जो संपत्ति है उनसे कोई नियमित या मोटी आमदनी नहीं होती है। रोहित के पास अपना खुद का कोई इनकम सोर्स तक नहीं था। रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा को ND तिवारी की पूर्व गवर्नर और 2 राज्यों की पूर्व सीएम की विधवा के तौर पर जो पेंशन मिल रही है वो रोहित के महंगे शौक पूरे करने के लिए काफी नहीं थी। और ये जो कोठी है डिफेंस कॉलोनी की, ये उज्ज्वला शर्मा ने 1978 में खरीदी थी। तब इस कोठी की कीमत कम थी और उज्ज्वला शर्मा की हैसियत कहीं ज़्यादा थी। और
आज ये माना जा रहा था कि ये करोड़ों की कोठी मर्डर की वजह हो सकती है। यहाँ तक कि रोहित की डिफेंस कॉलोनी की कोठी में बरसों से सफेदी तक नहीं हुई थी। अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी की अंत में हमको मिलनी चाहिए। हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ कर। इनके मन में क्या रहा कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की अकूत संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों शायद इनके पास है, तो वही इनके दिमाग में नाचता रहता है कि बस कैसे कितना निकाल ले। कत्ल की एक और बड़ी वजह हो सकती है, वो है रोहित की आदतें। बताया जा रहा है कि रोहित न केवल शराब का आदी था, बल्कि वो अपूर्वा को लेकर भी लापरवाह था। लेकिन इस मामले में आग में घी डाला रोहित के अपनी मुंहबोली भाभी से नजदीकी ने। यही मर्डर का ट्रिगर पॉइंट बना। झगड़ा हुआ उस रिलेटिव के साथ शराब पीते हुए आते के लिए इस मसले के ऊपर, और उसी झगड़े का वायलेंट रूप हो गया। She pounced on him and strangulated him and smothered him, and that's how he was killed. रोहित शेखर का सोर्स ऑफ इनकम भले नहीं था, लेकिन डिफेंस कॉलोनी, तिलक लेन और उत्तराखंड तक वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। जब अपूर्वा को यह पता चला कि रोहित अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसी महिला के बेटे के नाम पर कर सकता है जिस पर अपूर्वा को शक था, तो इस रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठुक गई। अपूर्वा के फेसबुक प्रोफाइल को देखें तो उसकी वॉल पे लिखा है कि कभी खुद पर घमंड हो तो एक चक्कर शमशान का लगा आना, वहां तुमसे बेहतरीन लोग राख बने पड़े हैं। लेकिन आज समय ने ऐसी करवट ली है कि अपूर्वा को अपने पति को शमशान पहुंचाने के जुर्म में सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।